तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.7 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? किन्हीं भी दो या उससे अधिक संख्याओं के लिए अगर हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो वो उनका सबसे पहला सार्वगुणज होगा, वो होगा हमारे पास लघुत्तम समापवर्त्य। अब कैसे समझेंगे? देखो, जैसे में 3 और 4 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 15। इस तरह से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो दोनों में पहला गुणज क्या आ गया? 12। तो यानी कि इनका लघुत्तम समापवर्त्य है। और इसको लिखते कैसे है? ल और स से। तो लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ गया? 12। सबसे छोटा गुणज दो जो इन दोनों से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ये ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर हम यहां पे ये दोनों क्या है? सह अभाज्य। तो सह अभाज्य के लिए जो सबसे छोटा गुणज होगा या फिर लघुत्तम समापवर्त्य होगा वो क्या हो जाएगा? इन दोनों की गुना, 3 गुना 4। यानी कि अगर कोई दो संख्याएं सह अभाज्य है ए और बी तो उसके लिए इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा? ए गुना बी। ये बात पता चल गई। और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 12। अब ये तो छोटी संख्या है। अगर हमें मान ले उदाहरण में दिया हुआ है 12 और 18 तो हम क्या इनका भी पहाड़ा पढ़ेंगे? तो उत्तर है नहीं। तो हम इनको कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास उदाहरण 8 दिया हुआ है, 12 और 18। अब आप पहले 12 के गुणनखंड कर लो। अभाज्य कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड वृक्ष द्वारा हम करते हैं। जो 2 से करेंगे 6, 2 तिया 6। 18 को 6 तिया 18, 2 तिया 6। अब यहां पे देखो 1 2 है, 1 2 है। तो लघुत्तम समापवर्त्य लिख रहे हैं हम इसका। क्या जाएगा? 2 इसमें 2 इसमें 2 गुना 3 इसमें और 3 इसमें गुना 3। अब यहां पे क्या बच गया? 2। क्या इसमें 2 है? नहीं। तो हमें गुना करनी पड़ेगी इसकी 2 से। और यहां पे बच गया 3 3 से। यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36। तो यानी कि इनका 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ गया? 36। अब आप भाग करके देख लो। 12 भी भाग होगा 36, 12 भाग करेगा 36 को, बिल्कुल। 12 तिया 36। 18 भी करेगा, 18 दूनी 36। अब अगर यहीं पे बात आ जाए कि महत्तम समापवर्त्य क्या होगा इन दोनों संख्याओं के लिए, तो महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? जो दोनों में सार्वगुणनखंड है। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 गुना, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है 3। तो यही आएगा। तो यानी कि इसका महत्तम समापवर्त्य आ जाएगा 6 और लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा 36। तो लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकाल सकते हैं हम? कि पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, उसके बाद जो दोनों में सार्व हो पहले उसको एक बार लिख लो। यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो एक बार 2 लिख लिया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो एक बार 3 लिख लिया। उसके बाद जो बच गए गुणनखंड उनसे इनकी क्या कर दो? गुना कर दो। एक तो ये मेथड हो गया। एक दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं हम, 12 और 18। तो 2 पे चला लेते हैं। 2 छिकी 12, 2 निमी 18। फिर 3 पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 2 पे 1 और 3, फिर 3 पे 1 और 1। जब 1 1 हो जाए सारी संख्याएं, अब बस इनकी गुना कर लो। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यानी कि 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 तो कितना आ गया? 36। इस तरह से भी हम इनको कर सकते हैं। देखो पहले छोटी संख्या आप चलाएंगे तो 2 पे 12 को भाग करेंगे 6, 18 को भाग करेंगे 9, फिर 3 पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 और 3 बच गया। यहां तक भी छोड़ सकते थे आप इसको, यहां तक। फिर अलग अलग बच गया, यानी कि 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36। या फिर आप इनको 1 1 तक भी कर सकते हो। हाँ, छोटी क्लासेज में 1 1 तक करते हैं हम इनको, लेकिन जब आप फर्दर स्टडी करोगे यानी कि बिगर क्लासेज में, तो वहां पे हमें इनको 1 1 नहीं करना होता, क्योंकि वहां पे ऐसे नंबर नहीं मिलते। वहां पे डायरेक्ट एलसीएम निकाल के फिर आगे सोल्व करना होता है। तो इसीलिए हम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के आगे सोल्व करना होता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9। आपकी बुक में तो ये मेथड दिया हुआ है,
उदाहरण 9 आपकी बुक में तो ऐसा मेथड दिया हुआ है, तो आप ऐसे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो यहां पे मैं दिया हुआ है 24 और 90, हम किससे भाग करेंगे, देखो 2 से करेंगे 12 और 2 से 45। अब दोनों किससे भागोगे, 3 से, 3 चौके 12, 15 तिये 45। अब दोनों क्या आ गई, दोनों सह अभाज्य संख्याएं आ गई, तो हम इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 15, 15 चौके 60 और 3 दूनी 6, 60 इंटू 6 360। यहां तक ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको 2 से कर लो। तो अगर हम इसको 2 से करेंगे फर्दर, तो 2 दूनी 4 15, फिर 2 से 1 15, अब 5 से कर लो 1 3, फिर 3 से कर लो 1 1, उसके बाद इन सभी की गुना करोगे तो भी क्या आएगा 360। क्यों, क्योंकि दोनों सह अभाज्य संख्याएं आ गई, यानी कि इन दोनों में गुणनखंड एक भी समान नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इनको यहां तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण नंबर 10। उदाहरण 10 है 40 48 और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। 40 45 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हम किस पे चला सकते हैं, अगर 2 पे चलाए तो 20 45 और 24 दूनी 48। अब किस पे चलाए, 2 पे 10 45 और 12, फिर 2 पे 5 45 6। अब किस पे चलेगा, 3 पे 5 15 और 3 दूनी 6। अब किस पे चलेगा, 5 पे 1 3 2। यहां तक छोड़ सकते हैं आप इसको, 3 दूनी 6। अब क्या लिखेंगे, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 पंजे 120 और 3 दूनी 6। 120 की गुना 6 से करोगे यानी कि 12 6 72, तो 720। तो इन तीनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त्य आ गया वो आ गया 720। और अगर यहीं पे आपसे महत्तम समापवर्त्य पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, तो देखो महत्तम समापवर्त्य क्या होगा, जो इन तीनों में सार हो यानी कि कॉमन हो। तो हम महत्तम समापवर्त्य भी निकाल सकते हैं इनके लिए, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो 40 45 और 48, 40 होगा हमारे पास 10 गुना 4, ये 15 गुना 3 और ये 16 गुना 3। तो यहां पे हमारे पास 5 गुना 2, ये 15 5 गुना 3 और 16 4 गुना 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 नहीं 2 ले लेते, चलो 2 गुना 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 भी कट गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो वहां पे 5 नहीं। तो यानी कि इन तीनों का अगर हम महत्तम समापवर्त्य निकालते तो वो आता 1 या फिर 1। तो महत्तम समापवर्त्य भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण नंबर 11, 20 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य है। 20 25 और 30 का ये आप खुद ट्राई करोगे, और अगर हमें हायर स्टडी में निकालना हो तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, बड़ी जो संख्या उसका पहाड़ा पढ़ो आप। 30 दूनी 60, 60 25 से भाग नहीं होगा तो छोड़ दो। 30 या 90, 90 भी नहीं होगा इन दोनों से। फिर 30 चौके 120 नहीं होगा। 3 पंजे 15, 150, 150 भी नहीं होगा। 3 छीके 18 नहीं, 3 से 21 नहीं, 3 अट्ठे 24, 24 भी नहीं होगा। 3 निम 27 नहीं, 3 दाया 30। तो यानी कि अगर हम 300 ले तो 20 से भी विभाजित है, 30 से भी और 25 से भी, तो इनका क्या आ जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य 300। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। वैसे आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आप इस मेथड से निकाले तो सही रहेगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 12। तो उदाहरण नंबर 12 हमारे पास 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की
धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप दे। यानी कि हमें वो बड़े से बड़ा बर्तन बताना है कि अगर हम उस बर्तन से 850 लीटर वाले को भरे या फिर निकाले तो वो पूरा पूरा आ जाए, यानी कि 5 वो कैन भर जाए। अगर हम छोटी कैन ले या कनस्तर ले जो भी ले तो वो 5 भर जाए, 6 भर जाए, यानी कि पूरे भर जाए। और अगर 680 को ले तो वो भी पूरे भर जाए। तो यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त्य। तो 680 और 850 का हमें महत्तम समापवर्त्य निकालना है। अब आप बताओ कैसे निकालोगे। देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 0 दिख रहा है तो 10 गुना 85 और यहाँ पे 10 गुना 68, 17 चौके 68, 17 से भाग हो जाएगा और 17 पंजे 85। अब आप खुद देख के बताओ मुझे कि दोनों में क्या समान आ रहा है। यहाँ पे महत्तम समापवर्त्य निकालना है हमें, तो 10 इसमें भी है इसमें भी है तो 10 गुना, यहाँ पे 17 है यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है तो 10 गुना 17 आ जाएगा। यानी कि 170 लीटर का हम वो बड़े से बड़ा कनस्तर लेंगे जो इनको पूरा पूरा माप देगा। तो 170, अगर एक कनस्तर में 170 आएगा तो यानी कि 17 पंजे 85, 5 कनस्तर में ये पूरा उठा लेगा इसको और 4 कनस्तर में इसको, तो इनका महत्तम समापवर्त्य क्या आ गया 170। तो उस कनस्तर की धारिता कितनी आ गई 170 लीटर। अब यहीं पे अगर आपको लघुत्तम समापवर्त्य पूछ लिया जाता तो वो क्या होता हमारे पास, देखो 10 गुना 17 ये तो एक एक बार ले लोगे आप, ठीक है। अब बच गया क्या 5 और 4, तो यानी कि 5 चौके 20, तो 170 की हमें 20 से गुना करनी पड़ेगी जो क्या हो जाएगा 17 दूनी 34। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 3400। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की लंबाई कम से 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि उसे पूरे पूरे कदमों में तय करे। यानी कि न्यूनतम दूरी बतानी है कि कितना चले। लघुत्तम समापवर्त्य भी क्या होता है, न्यूनतम गुणज ही होता है। तो यानी कि हमें बेसिकली इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो 80 85 90 किस पे जाएगा, 5 पे चला लेते हैं। 16 पंजे 80, 17 पंजे 85 और 18 पंजे 90। अब 2 से जाएगा, 2 अठे 16, 2 निमी 18। अब किसी पे नहीं जाएगा क्योंकि ये तीनों संख्याएं सह अभाज्य है। तो अब हमें गुना ही करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10 गुना 8 गुना 17 गुना 9। अब देखो आप गुना कैसे करोगे इसकी, 17 निमी 100 कितना होता है, 17 निमी होता है 153। पहाड़े आपको याद होने चाहिए। अब 5 दूनी 10, 10 अठे 80, तो 80 की गुना करनी है हमें 153 से। तो यानी कि 0 तो पीछे आ जाएगी। 8 तिया 24, 2 हासिल, 15 अठे 120 और 2 122। यानी कि देखो पहले 8 तिया 24, 2 15 अठे 120 और 2 122, तो 12,240 जो है सेंटीमीटर की दूरी उनको तय करनी पड़ेगी अगर उनको न्यूनतम तीनों को जो दूरी है वो चलना है। तो यहां पे इसका उत्तर क्या आ गया, 12,240 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 14 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। यानी कि अगर हम इनको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको अगर हम 12 से 16 से 24 से और 36 से भाग करें तो हमेशा जो शेष बचेगा वो 7 बचेगा। तो यानी कि देखो वो संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम, मान लेते हैं, मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। अगर हमारे पास है 2, 3 और 4 और हमें पूछ लिया जाए कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से भाग होने पर एक शेष दे, तो आप कैसे बताओगे, आप देख लोगे सोल्व करके
कि हाँ यार इनका लघुत्तम सीमा प्रत्यय तो आ रहा है 12, यानी कि अगर मैं 13 ले लूं वो संख्या, तो 2 से भाग करेंगे तो भी 1, 3 से भाग करेंगे तो भी 1, 4 से भाग करेंगे तो भी 1 शेष बचेगा। यानी कि वो संख्या कैसे निकलेगी, हमें जो नंबर दिए हुए, जो संख्या दी हुई है उनका पहले लघुत्तम सीमा प्रत्यय निकालेंगे, फिर उसमें जो शेष बच गया उसको जोड़ देंगे। तो करते हैं, चलो 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम सीमा प्रत्यय निकालते हैं। यहाँ पे 16 भी आएगा और 36। तो किससे भाग होगा, ये देखो पहले भाग कर लेते हैं, 4 से हो जाएगा, ये चारों संख्या 4 3 12, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 9 36। अब अगर 2 से चलाए तो 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9। अब किससे चलेगा, 3 से, 3 एकम 1, 1 2, 3 तिया 9, ये दोनों सहभाज्य बच गई। तो यानी कि 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 3 दूनी 6, तो यानी कि 24 इंटू 6 आ जाएगा हमारे पास, और 24 6 का कितना होता है 144। तो यानी कि इनका लघुत्तम सीमा प्रत्यय आ गया 144। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लघुत्तम सीमा प्रत्यय 144, और हमें वो संख्या निकालनी थी, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 144 में हम जोड़ देंगे 7, यानी कि 7 और 4 11, 151। तो वो संख्या आ गई 151। अब आप भाग करके देख सकते हो, अगर 12 से भाग करोगे तो भी शेष क्या आएगा 7, अगर 24 से भाग करेंगे तो भी शेष 7, 16 से करेंगे तो भी शेष 7, 36 से करेंगे तो भी शेष क्या बचेगा 7। तो वो संख्या आ गई हमारे पास 151। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।